प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न क्रमांक 2 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें हमें दिया गया है सही विकल्प चुनिए और अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है 2tan 30 अंश बटे 1 + tan वर्ग 30 अंश और हमें इसका मान ज्ञात करना है। यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इनमें से कोई एक सही है। तो चलिए सबसे पहले जो हमें दिया गया है हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने क्वेश्चन से सबसे पहले इसे लिख लिया। अब यहाँ पर 2 लिखा है तो 2 tan 30 का मान देख लेते हैं कितना है। तो यहाँ पर tan 30 अंश का मान हमें मिल जाता है 1/√3। तो चलिए लिख लेते हैं। यहाँ पर कोई भी चिन्ह नहीं लगा है तो हम गुणा का चिन्ह लगा सकते हैं और tan 30 की जगह पर आपको लिख देना है 1/√3। इसके बाद ये बटे खिंचा हुआ है तो यहाँ पर बटे खींच देना है 1 प्लस और tan 30 का मान हमने अभी देखा है 1/3। तो यहाँ पर आपको लिखना है 1/3, लेकिन यहाँ पर वर्ग लगा है तो हम यहाँ पर इस तरीके से वर्ग लगा देंगे। चलिए इसको और आगे हल करते हैं। ऊपर ऊपर का गुणा होता है इसलिए 2 एकम 2/√3 और इसके बटे हम कर देते हैं 1 प्लस, इसके बाद इस पर वर्ग है तो हम इसे रफ में समझ लेते हैं किस तरीके से सॉल्व होगा। वर्ग का मतलब होता है इसी संख्या को गुणा में 2 बार लिखना, यानी कि 1/3 गुणित 1/3। तो ऊपर ऊपर का गुणा होगा तो 1 एकम 1 और बटे करणी 3 का करणी 3 में होगा। तो समान संख्या जब भी करणी में होती है तो उसमें से वो संख्या बाहर आ जाती है, यानी आपको मिलेगा 1/3। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 1/3, लेकिन इतने का हमें एलसीएम लेना है। तो चलिए थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर वाली संख्या हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं जो कि है 2/3 और इस बटे को भी ज्यों का त्यों खींच देते हैं इस तरीके से। अब इसका गुणा एलसीएम में यहाँ होगा तो 3 एकम 3, तो यहाँ पर एलसीएम से गुणा हो जाता है जब भी बीच में प्लस हो। तो 3 एकम 3 और 1 ये जुड़ जाएगा तो 3 एकम 3 और 1 4, तो 4/3 हम इसे लिख सकते हैं। फिर से देख लीजिए 3 एकम 3, 3 और 1 4, तो यहाँ पर आपको लिखना है 4/3 इस तरीके से। तो ये हो गया 3 एकम 3 और 1 4/3। अब ये बटे के बटे में संख्या लिखी हुई है तो ऊपर की संख्या ज्यों की त्यों जो कि है 2/√3 और ये बटे की बटे में है तो इसको पलट देते हैं तो ये 4/3 की हो जाएगी 3/4। चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो आपको मिलेगा यहाँ पर कैंसिल करने के बाद, क्योंकि ऊपर नीचे का कैंसिल हो जाता है, ऊपर ऊपर का गुणा करेंगे 3 एकम 3 और नीचे 2 का गुणा करणी 3 में करेंगे तो आएगा 2 करणी 3 इस तरीके से। अब आगे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर 3 को हम करणी 3 गुणित करणी 3 लिख सकते हैं। देखिए कैसे, जब हम करणी 3 का गुणा करणी 3 में करते हैं तो 3 बाहर आ जाता है, समान संख्या का गुणा करते हैं तो 3 बाहर आ जाता है। इसका मतलब हम 3 की जगह पर करणी 3 गुणित करणी 3 भी लिख सकते हैं। चलिए हम इसको लिख देते हैं। तो इस 3 की जगह पर ये वाला जो 3 है इसकी जगह पर हम करणी 3 गुणित करणी 3 लिख सकते हैं और बटे इसको देख लेते हैं 2 करणी 3 ज्यों का त्यों। यहाँ पर करणी 3 और करणी 3 कैंसिल हो जाएगा तो आपको आंसर मिलेगा करणी 3/2 इस तरीके से, करणी 3/2। तो ये देखिए करणी 3/2 है। अब जो हमें ऑप्शन दिए गए थे वो इस तरीके से हैं, sin 60, cos 60, tan 60 और sin 30। तो जो हमारा आंसर आया है वो आया है करणी 3/2। तो यहाँ पर sin 60 का मान करणी 3/2 होता है, तो इसलिए हम यहाँ टिक लगाएंगे। चलिए दूसरा प्रश्न ले लेते हैं। दूसरा प्रश्न दिया गया है यह इस तरीके से 1 - tan वर्ग 45 बटे 1 + tan वर्ग 45 का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हम सबसे पहले रफ में लिख लेते हैं इसको सॉल्व करने के लिए।
तो हमने इसे रफ में लिख लिया। इसके बाद हम देख लेते हैं tan 45 का मान कितना होता है। यहाँ पर यदि हम देखते हैं तो tan 45 का मान होता है 1। देखिए आप यहाँ पर tan 45 का मान 1 होता है, तो यहाँ पर हम रखेंगे 1 माइनस, और tan 45 का मान 1 रखेंगे, और यहाँ पर वर्ग लगा है तो यहाँ पर हम वर्ग लगा देंगे बटे 1 प्लस, यहाँ पर भी tan 45 का मान 1 लेकिन वर्ग लगा है तो वर्ग लगा देंगे। तो 1 माइनस 1 का वर्ग 1 ही होता है बटे 1 प्लस 1 का वर्ग 1 ही होता है। तो ऊपर 1 में से 1 जाएगा तो 0 बटेगा, और यहाँ पर 1 और 1 2 हो जाएंगे। 1 में से 1 गया तो 0 बचा, और 1 और 1 2, तो 0 बटे 2 किसी भी संख्या, कोई भी संख्या है जो 0 के बटे में होगी तो उसका आंसर 0 ही आएगा। और हमें ऑप्शन दिए गए थे यहाँ पर tan 90, 1, sin 45 और 0, तो इसका आंसर है 0। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ये दिया गया है sin 2a बराबर 2 sin a सत्य है जबकि a का मान है। तो इनमें से कौन से मान के लिए ये दोनों चीज़ें समान हैं, यानी कि दोनों चीज़ें बराबर हैं, तो ऐसा कौन सा मान है। तो इसके लिए हम चेक कर लेते हैं एक एक करके कि दोनों बराबर हैं और कौन कौन से मान इनमें रखेंगे दोनों बराबर हो जाए। चलिए एक ही जगह पर 0 रखते हैं। तो अगर हम एक ही जगह पर 0 रखेंगे तो यहाँ पर देखिए साइन, इसको यहीं पे कर लेते हैं 2, एक ही जगह पर हमने रखा 0 बराबर 2 साइन 0, हमने इस तरीके से किया। तो जब हम इसको करते हैं तो साइन 2 शून्यम शून्य, तो साइन 0 अंश बराबर, यहाँ पर साइन 0 का मान कितना होता है, तो आप सभी जानते हैं कि साइन 0 0 होता है, तो 2 और साइन 0 का मान 0, और यहाँ पर भी साइन 0 का मान 0 हो जाएगा, और 2 शून्यम शून्य, तो ये भी 0 0 बराबर 0, दोनों बराबर हैं, इसलिए 0 के लिए ही सही है, बाकी सभी के लिए नहीं है। आप करके भी देख सकते हैं, इनमें से किसी के लिए भी ये दोनों बराबर नहीं है, केवल 0 यानी पहले नंबर पर भी दोनों बराबर हैं। इसके बाद चौथा बचता है जो कि इसमें हम करेंगे, चौथे के लिए ऑप्शन भी दिए गए हैं। तो चलिए चौथा क्वेश्चन हम इसे रफ में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें इसे रफ में लिख लेते हैं। अब tan 30 देख लेते हैं कितना होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि tan 30 जो है वो है 1/√3। तो ये सबसे पहले हमने लिखा 1/√3। तो यहाँ पर स्टार्ट किया 2 गुणित tan 30 का मान 1/√3 बटे 1 माइनस tan वर्ग यानी 1/√3, और वर्ग लगा है तो हमने वर्ग लगा दिया बराबर, ऊपर ऊपर का गुणा कर दें 2 एकम 2 बटे √3 बटे 1 माइनस 1/√3 का वर्ग है, तो इसका मतलब हम यहाँ पर रफ में करेंगे 1/√3 का वर्ग है। इसका मीनिंग ये होता है कि 1/√3 को 2 बार लिखेंगे, 1/√3 गुणित 1/√3, 1 एकम 1, और √3 का √3 में करेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको आपको लिखना है 1/3। चलिए थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं। तो 2/√3 ऊपर का ज्यों का त्यों बटे 3 एकम 3, और 3 में से 1 चला जाएगा तो कितना आएगा 2, तो 2/3। यहाँ पर बटे के बटे में संख्या ये वाली लिखी है, तो सबसे पहले ऊपर वाली संख्या को ज्यों का त्यों लिख देते हैं 2/√3, और इस वाली संख्या को पलट देते हैं तो ये आएगा 3/2। चलिए अब इसको हम कैंसिल कर देते हैं 2 और 2 को, तो आपको मिलेगा 3/√3। लेकिन इसके पहले हमने समझा हुआ है कि 3 को हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं इस तरीके से, और बटे में ये 3 ज्यों का त्यों, इस 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुणित √3 और बटे में 3 ज्यों का त्यों। तो यहाँ पर √3 और √3 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा ओनली √3। तो देख लेते हैं √3 किसका मान होता है। तो यहाँ पे देखिए √3 जो है tan 60 है, तो यहाँ पर हमें ऑप्शन में टिक लगाना है, वो हो जाएगा tan 60। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर दूसरा भी सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू।